बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और आज नेशनल T20 में सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल हो गई है जो कराची के 3 मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे खेला जा रहा था। 18 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही थी। फिर टॉप 8 टीमें इस सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हुई और सेमीफाइनल में अब 4 टीमें जो है पहुँच चुकी हैं। एबटाबाद की टीम पहुँच चुकी है, कराची वाइट्स की टीम, पेशावर रीजन की टीम और रावलपिंडी की टीम जो है इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती दिखाई दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर कि पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप में पहली कामयाबी नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। 7 विकेटों से इस मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और इस मैच का सेहरा अगर मोहम्मद जिशान के सर जाए तो इससे कहना कब्ज़ वक्त होगा। जिशान ने इस मैच के अंदर 6 विकेटें हासिल की और फिर पाकिस्तानी कप्तान अंडर 19 टीम के साथ बेग ने बड़ा ज़बरदस्त बारी खेली, 50 रन की इनिंग खेली और साथ साथ उनके आज़ान ने बड़ी ज़बरदस्त उम्दा इनिंग खेलने में कामयाब रहे। 56 रन की उम्दा बारी खेलने में वो भी कामयाब रहे हैं। अगर ओवरऑल हम बात कर लें इस टूर्नामेंट की नेशनल T20 में तो बहुत से अच्छे बैटर्स और बॉलर्स निकल कर सामने आए हैं। सारी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे, एशिया कप पे बात करेंगे और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे अपने शो के अंदर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जाफ़र हुसैन साहब है। जाफ़र साहब बहुत खुशामदीद आपको शो में। और सबसे पहले क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त है नेशनल T20 जारी है, अब सेमीफाइनल की लाइनअप भी मुकम्मल हो गई है। कैसा देखा आपने नौजवान प्लेयर्स के लिए खासकर इस टूर्नामेंट को? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जिस तरह अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और दुबई में आपको पता है कि नेपाल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जो कारकर्दगी दिखाई, बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाई है। आपके जिशान की बॉलिंग नो डाउट 6 विकेटें लेना और एक मैच में पहले ही मैच में आउट क्लास बॉलिंग करना मेरे ख्याल में एक अच्छा साइन है। इसके अलावा सात बेग की 50 है। इसके अलावा आपके जो है ना अवैस ने बड़ी अच्छी अजान ने जो है ना वो अजान अवैस, तो मेरे ख्याल में 56 रन्स जो बनाए हैं, आउट क्लास बनाए, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो है ना अंडर 19 के जितनी भी टीमें बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस देती हैं। लेकिन इस नेपाल के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की फ़तह है, एक बड़ी अच्छी फ़तह है और इससे यकीनन पाकिस्तान को एक बूस्ट मिलेगा नेक्स्ट आने वाले मैचेस में मिलेगा। मैंने नौजवान क्रिकेटर्स की बात की, इसमें अगर हुरैरा की बात करें बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म में हुरैरा दिखाई दिया है। दीगर बैटर्स की अगर बात कर लें तो बहुत अच्छे बैटर्स के साथ साथ अच्छे बॉलर्स इस टूर्नामेंट में निकल कर आए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ये जो हम T20 नेशनल T20 कप चल रहा है, इसमें हमने अक्सर जो है ना नए टैलेंट को देखा है जो कि अपनी अपनी टीमों से खेल रहे हैं, जो पहली मरतबा भी इस नेशनल T20 का हिस्सा रहे हैं और T20 मैचेस खेल रहे हैं। इसके अलावा एक निसार बड़ा अच्छा बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं कि उसने पिछले 2-3 सालों से वह परफॉर्मेंस दे रहा है। इवन ये कि 2018 में डोमेस्टिक क्रिकेट में भी टॉप स्कोरर रहा है। इसके अलावा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद जो है ना वो इस T20 में जो है ना इसने अच्छी बॉलिंग की और मेरे ख्याल में 6 या 7 मैचेस में 17 विकेटें लेना एक अच्छा 8 मैचेस में 17 विकेटें ले चुके हैं, बड़ा अच्छा कारनामा है। और हुनैन शाह नो डाउट एक अपकमिंग स्टार हैं और अपकमिंग स्टार की यही सलाहियत होती है कि वह आने वाले वक्तों में जो है ना वो एक स्टार बन के निकलेगा। हुनैन शाह का एक बड़ी अच्छी बात रही जब आपने भी उससे बात की और हमारा जब उनसे एक मुकालमा हुआ कि बड़ा अच्छा नसीम शाह का छोटा भाई हैं, लेकिन ये आपस में जो है ना बड़े इनमें ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, तो उससे लगता है कि दोनों आपस में जो है ना तीनों भाई जो हैं, जो एक अंडर 19 भी खेल रहे हैं नसीम शाह का, तो ये तीनों जो है ना आपस में बड़े अच्छी गुफ्तगू नशनीद करते हैं घर में। और क्रिकेट की कहते हैं कि घर में हमारी बातचीत नहीं होती है, हम सिर्फ और सिर्फ घर में अपनी ही बातें करते हैं, घर की बातें करते हैं, लेकिन क्रिकेट की जो बातें होती हैं वो हम बाहर जाके ही करते हैं, तो एक अच्छा साइन है। बाहर जाकर करते हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। एबटाबाद और रावलपिंडी के हवाले से क्या करेंगे? अगर हम देखें तो पिछले जो टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ था उसमें ये दोनों टीमें क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, लेकिन इस दफ़ा सियालकोट ने गो के थोड़ा सा मायूस किया है शायकीन क्रिकेट को। शुएब मलिक उसकी क़यादत कर रहे थे लेकिन टूर्नामेंट में जीत के बावजूद भी वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। देखिए, इस टूर्नामेंट में जो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, एक बड़ी ही अजीब सिचुएशन रही क्योंकि लाहौर की दोनों ही टीमें बाहर हो गई, सियालकोट की टीम बाहर हो गई। इसके अलावा जो जिन पे इन्हिसार था कि बड़ी टीमें और बड़े खिलाड़ी इसमें शामिल हैं वो टीमें बाहर हो गई। और पेशावर तो गुज़श्ता 5-6 साल से अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, सिर्फ T20 में नहीं बल्कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पेशावर टीम की, तो वहाँ से तो बड़ा टैलेंट निकल कर सामने आ रहा है। और आप उम्मीद थी कि फाटा की टीम जो है ना वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन एबटाबाद ने जो है ना वो किया। तो एक चीज़ नज़र आ रही है कि कराची और लाहौर, जिसे हम नर्सरी कहा जाता था, जिसे हम कहते थे कि यहाँ से जो क्रिकेटर निकल कर सामने आते हैं, कराची की टीम तो सेमीफाइनल में रिसाई हासिल कर ली है, लेकिन लाहौर की टीमें दोनों फेल हो चुकी हैं। ये एक सवालिया निशान है। बिल्कुल सवालिया निशान है, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि हमें स्टूडियो पर ज्वाइन कर लिया है मोहसिन मेहदी साहब ने, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे भी बात करें। मोहसिन है, ओवरऑल नेशनल T20 पे पहले बात कर लें क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म रहा है इस वक्त नौजवान क्रिकेटर्स के लिए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी नज़र आ रहा है नौजवान क्रिकेटर्स के लिए।
सामने अनकरीब PSL, फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने जाना है T20 का। आप समझे एक अच्छा कम्बिनेशन के साथ, क्योंकि नौजवान क्रिकेटर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है, यहाँ पर परफॉर्म करें, PSL में फ्रेंचाइज पिक करें और फिर वहाँ परफॉर्म करके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि अब हम अमूमन देखते हैं कि PSL की परफॉर्मेंस पर जो है T20 टीम सेलेक्ट की जाती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मदु किया। पहली बात ये कि नेशनल T20 कप हो रहा है। सबसे ख़ास बात मुझे जो लगी वो ये कि जो आपके नॉन प्लेयर्स हैं वो इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, जिससे, क्योंकि आपने कहा कि नौजवानों के लिए बूस्ट मिलेगा। नौजवान अगर ऐसे जैसे शुएब मलिक हो गए, फ़ख्र जमान हो गए, इफ्तिखार हो गए, जिनका एक बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, अगर हमारे नौजवान खिलाड़ी इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, फील्ड पे होंगे, इनसे सीखने का मौका मिलेगा और फिर यही आपके नेशनल T20 कप या पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक की खूबसूरती कहलाएगी। माजी में ये होता रहा है कि ये टूर्नामेंट हुआ, बहुत सारे खिलाड़ी, क्योंकि लीग्स का चक्कर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो लीग्स खेलने चले जाते थे, अपने इस टूर्नामेंट को तरजीह नहीं देते थे। लेकिन अब हमने देखा कि बहुत सारे क्रिकेटर्स की ये भी खबरें सामने आई कि उन्होंने, किसी ने T10 लीग का कॉन्ट्रैक्ट, जिन्हें किसी लीग का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा और इस डोमेस्टिक सीज़न को तरजीह दी, जो कि खुशाइन बात है। ये भी एक सीखने का प्रोसेस है कि यंगस्टर ये भी सीखेंगे कि भाई आप अपने घर की जो मूली है उसको ज़्यादा, बिल्कुल अपने घर की जो क्रिकेट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें बनस्बत ये कि आप पैसा कमाएं, पैसे भी कमाएं, लेकिन क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि एक रास्ता यही है जो कि अगर मुझ जैसे या हमसे छोटे खिलाड़ी जो क्रिकेट में आना चाहते हैं उनके लिए यही रास्ता है कि ये खेलेंगे, फिर उसके बाद आकर टीम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब PSL जैसे अब आगे है, तो PSL में भी ये है कि PSL की बुनियाद पर हम लड़के सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि कल मैं साहबजादा फरहान से बात कर रहा था इस पे, तो उसने भी ये बात की कि डोमेस्टिक को तरजीह देनी चाहिए और डोमेस्टिक में लड़के या खेलते इसीलिए या परफॉर्म इसीलिए करते हैं कि उसकी बिना पर मतलब कौमी टीम में खेलने का मौका मिलेगा। तो अब देखना ये कि सिलेक्शन कमेटी इन लड़कों को सिलेक्ट करती है जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, या फिर वही लड़के सिलेक्ट होते हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करें, क्योंकि आपके इंटरनेशनल जो कौमी क्रिकेट टीम है उसमें मेरा ये ख्याल है और कि आपकी फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है कि आपकी फ्रेंचाइज के खिलाड़ियों को भी खिलाना पड़ता है। फिर अभी दौरान वर्ल्ड कप कुछ एजेंट्स की बातें निकली थी, साया कॉरपोरेशन या इस तरह के दीगर, उनका भी बड़ा हाथ होता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में या प्लेयर्स को आगे लाने में। तो जो अभी तक नेशनल T20 कप चल रहा है, अच्छा हो रहा है। सियालकोट की टीम की आप लोग बात कर रहे थे, हम मुझे याद है RBS T20 कप होता था, फैसल बैंक होता था, तो उसमें बड़ा क्राउड आया करता था और एक ज़माने में बड़ी तगड़ी टीम हुआ करती थी। जाफर भाई यहाँ बैठे हैं, मे भी मेरी बात को सेकंड करेंगे कि शुएब मलिक, मोहम्मद आसिफ, शाहिद नज़ीर, इमरान नज़ीर, राना नवेद, ये तमाम तर खिलाड़ी खेला करते थे और बहुत अच्छा तगड़ी टीम थी। लेकिन इस बार बाहर हुई सियालकोट की टीम, उनके कोच से अलबत्ता कल मेरी बात हो रही थी, तो ये बता रहे थे अगर मौका मिला और कोचिंग स्टाफ में शामिल रहे तो नेक्स्ट ईयर बड़ी अच्छी तैयारी के साथ वापस आएंगे, परफॉर्मेंस करेंगे। जाफर हुसैन साहब बात बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं कि खासकर सीनियर्स, अगर ये खासकर मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट्स छोड़कर लीग की, वो पाकिस्तान की नेशनल T20 को तरजीह दे रहे हैं, जिसमें अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट शुएब मलिक है, इफ्तिखार है, हारिस है, नवाज़ है। कितना नौजवानों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है उनसे सीखने का। अहमद शहजाद का नाम बोल, बिल्कुल अहमद शहजाद, उन्होंने भी जो है ना प्रेफर किया उन्होंने नेशनल T20 खेलने के लिए और अपनी T10 जो लीग हो रही थी दुबई में उसको छोड़ा। मेरे ख्याल में देखें जिस तरह बात कर रहे थे मेहदी के सियालकोट की, नो डाउट सियालकोट देखें उस टाइम तो एक क्रेज़ था, उस टीम में 4 से 5 खिलाड़ी जो है ना वो टेस्ट प्लेयर हुआ करते थे और नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस अलग हुआ करती थी। और शाहिद आफरीदी की यहाँ पे डॉल्फिन हुआ करती थी, कराची डॉल्फिन, तो मेरे ख्याल में एक बड़े तगड़े मुकाबले हुआ करते थे और शायकीन के लिए यही PSL था। अब तो देखें अब तो PSL शुरू हो गया, इसलिए क्रिकेट भी ज़्यादा हो गई है, लोगों की तवज्जो भी ज़्यादा हो गई है क्रिकेट के लिहाज से, लेकिन क्वालिटी ख़त्म हो गई। आप देखें क्वालिटी कहाँ है, हमारे डोमेस्टिक में क्वालिटी कहाँ रही। डोमेस्टिक खेलना ही नहीं चाह रहे, टेस्ट मैचेस खेलना ही नहीं चाह रहे, सारे T20 की तरफ गालिब आते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अपनी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है उसको और बढ़ाना पड़ेगा, उसमें जो है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामलात को भी देखना पड़ेगा, खिलाड़ियों के जो फाइनेंशियल जो एक इनकम होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब से डिपार्टमेंट बंद हुए ना बुरा हाल हो गया है पाकिस्तान के तमाम ही क्रिकेटर्स का, खेलों का और मुख्तलिफ गेम्स का, जितने भी हुआ करते थे डिपार्टमेंट के बंद होने से नुकसान बहुत हुआ खिलाड़ी को। लेकिन अब जो है ना जिस तरह क्रिकेट अपना एक रंग दिखा रही है, इस तरह के मैचेस हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फ़ायदेमंद साबित होगा। फ़ायदेमंद साबित होगा। आपने कहा डिपार्टमेंट क्रिकेट, अब काफ़ी अर्से के बाद डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल होने जा रही है, 16 तारीख से
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थ्रू डिपार्टमेंट क्रिकेट का आगाज़ होने वाला है, तो कितना अच्छा यहाँ पर भी रहेगा खिलाड़ियों के लिए? देखिए क्रिकेटर के लिए तो फिर भी एक चांस होता है कुछ कमाने का, कुछ उनका सिलसिला चल जाता है, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स कहाँ रह जाती है, हॉकी कहाँ रह जाती है। अब देखें हॉकी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, लेकिन क्या है बेचारे को खाने के पैसे नहीं होते। फुटबॉलर्स हमारे रुल रहे हैं, रोडों पे आ चुके हैं, बेचारे क्या खाएं, कैसे कमाएं, क्या करें। लियारी का हाल आपके सामने है। तो ये डोमेस्टिक और ख़ासतौर पर डिपार्टमेंट जो खुल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पहले उन छोटे गेम्स के खिलाड़ियों को जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएँ, उसके बाद क्रिकेटर्स को दिया जाए, क्योंकि क्रिकेट तो एक बाकायदा एक अलग आपका जो है ना बोर्ड है, वो बोर्ड चला रहा है, वो अपने तरीके से बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट को चाहिए कि बाकी खेलों को उजागर करें, ताकि और मजीद जो टैलेंट हमारा छुपा हुआ टैलेंट है वो निकल कर सामने आ सके। बिल्कुल टैलेंट निकल कर सामने आ सके। मोहसिन, हमारी जब भी इस टूर्नामेंट के हवाले से जिस क्रिकेटर से, खासकर नौजवान क्रिकेटर से बात हुई है, कुछ देर कबल आप भी कह रहे थे, जाफर साहब भी कह रहे थे कि वो T20 क्रिकेट को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट की तरफ कोई जाना नहीं चाह रहा। क्या वजूहत हैं? आप समझते हैं कि फिटनेस लेवल ऐसा नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स का कि वो 5 डे क्रिकेट खेल सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझूंगा वजह आपने पूछी, मेरा ख्याल है पैसा, मनी सबसे बड़ी वजह है कि कम ओवर हैं, छोटी क्रिकेट है, पैसे ज़्यादा हैं, कमर्शियल ज़्यादा है, ग्लैमर ज़्यादा है। अभी आप देखें T10 क्रिकेट लीग चल रही है, वहाँ पर मतलब इतनी बड़ी बड़ी नो बॉल्स हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और फिर बहुत सारे ऐसे दीगर मामलात हैं। हमारे साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ साहब इस बारे में बड़ा जिक्र करते रहते हैं कि क्या इन लीग्स में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह आपने बात की, मैंने हारिस का इंटरव्यू किया, मोहम्मद हारिस, जो कि अभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रिज़र्व खिलाड़ियों में शामिल थे, तो उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में मुझे ये कहा कि मैं T20 का बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ी हूँ और PSL पे फोकस है, T20 वर्ल्ड कप पर फोकस है। तो हमारे जो नौजवान हैं, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है, T20 100 हो गई, अब उससे भी एक छोटा फॉर्मेट आने वाला है, तो जाहिर है कि अभी हारिस रऊफ़ की मिसाल आपके सामने कि एक तो फिटनेस की भी वजूहत यही हैं कि भाई आप अगर 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपका टेम्परामेंट नहीं बनेगा, आपकी फिटनेस नहीं होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खेलेंगे उतनी ज़्यादा आप अगर डोमेस्टिक खेलेंगे उतने ज़्यादा आपको मतलब ग्रूम होंगे। कहते हैं ना, गाते गाते गवैया बनता है, तो ऐसे ही खेल खेल के आप खिलाड़ी बनते हैं। जब आप बड़ी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मुझे सौरभ गंगोली की एक बड़ी अच्छा एक दौरान वर्ल्ड कप किसी साहब ने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने ये बात की थी कि जैसे रमीज़ राजा साहब ने अंडर 19 की T20 लीग करा दी, मतलब कोई तुक ही नहीं बनता कि अंडर 19 के आपने T20 क्रिकेट करा दी। आप तो अंडर 19 से ही 18, 17, 16 साल के बच्चों का दिमाग ख़राब कर रहे हो कि यार 20 ओवर की क्रिकेट खेलो, आगे यही है, इसी में पैसा है, इसी में ग्लैमर है। मेरा नहीं ख्याल कि वो होनी चाहिए थी। और देखिए इंडिया मोहसिन, एक नौजवान विकेट कीपर बैटर है, साथ बेग सामने आया जो पाकिस्तान अंडर 19 देखें, 1 अरब खर्च करने के बाद अगर आपको एक खिलाड़ी मिल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वर्थ इट है आपके लिए। आप 1 अरब रुपए ज़ाया कर रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसके बाद कह रहे हो कि हम एक खिलाड़ी मिला, मेरा नहीं ख्याल। और आप बता दें कि कितने खिलाड़ियों ने उसमें शिरकत की थी, कहाँ हैं आज वो सारे खिलाड़ी? क्यों उसमें इन्वेस्ट नहीं किया फ्रेंचाइज ने, या क्यों उसमें बिजनेसमैन नहीं इन्वॉल्व हुए? क्योंकि सबको पता है कि यार जब ये खिलाड़ी बड़े होंगे, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं से खेलेगा, कोई कहीं से खेलेगा। तो आप छोटे लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनको अगर 4 डे क्रिकेट नहीं खिलाओगे तो और T20 में शामिल करोगे, तो फिर जब वो इस लेवल पर आके खेलेंगे तो वो उनकी बॉडी जो है वो T20 क्रिकेट के लिए बनेगी। मतलब अगर आप छोटे लेवल पर क्रिकेट से 4 डे क्रिकेट खिलाओगे और फिर वो शामिल उनको करेंगे टीम में, तो वो एक तैयार होंगे। कहते हैं ना कि कच्चा फल तोड़ लेंगे तो उसका वो मिठास आपको नहीं देगा जो पक्के की बात हो। लेकिन इसी मिठास पे बात कर लेते हैं जाफर साहब से। जाफर साहब है, क्योंकि इसने ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट की बात की, अंडर 19 की बात की, इस वक्त अगर देखें तो हेड कोच के फ़राइज़ मोहम्मद यूसुफ अंजाम दे रहा है पाकिस्तान अंडर 19 के। ज़रूरत है इसी अमर की कि हमें निचली सतह से ऐसे कोचेज़ हायर करें जो 5 डे क्रिकेट के लिए प्लेयर्स तैयार कर सकें। देखिए, सबसे पहले अगर आप कोचेज़ की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में कोई तजर्बाकार कोच तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मोहम्मद यूसुफ। लेकिन कोई ऐसे कोच होते जिनको, जिस तरह आप पहले अंडर 19 के साथ वर्ल्ड कप में भेज चुके हैं, आपने उनको असिस्टेंट कोच रख लिया, इसके अलावा दूसरे कोचेज़ भी थे जिनको आपको रखना चाहिए था, लेकिन एकदम से आप यूसुफ को ला के आपने एकदम उनके सर पर बिठा दिया कि भाई ये कोच हैं, हेड कोच हैं, और इसके बाद जो है ना आपके दीगर कोचेज़ जो हैं वो आपके पसे पुश्त चले गए। अब जिस तरह कराची की टीम है, कराची वाइट की मैं बात कर रहा हूँ, उनके कोचेस आप देख लें और उनका रिज़ल्ट आप देख लें, हर चीज़ रिज़ल्ट पे मुनसर होती है। अगर मैं पिछले वर्ल्ड कप की बात करूँ, जिस तरह अंडर 19 टीम जो पिछले वर्ल्ड कप में जो शिकस्त खाई थी, उसके असबाब क्या थे, किसने जानने की कोशिश की, वो चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन क्या हुआ, फिर भी बोर्ड ने जो है ना उसको नज़रअंदाज करके जो है ना वो कुछ और शुरू कर दिया। फिर वही वतीरा है स्पोर्ट्स अपने क्रिकेट बोर्ड का कि वो अपने ही मन चाहे जो है ना वो प्लेयर्स को लगाता है और उसमें जो है ना वो रिज़ल्ट पाने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल में
अगर आप किसी एक कोच को जिम्मेदारी दे रहे हैं तो उसको भरपूर जिम्मेदारी दें। अभी मोहम्मद यूसुफ मैन टीम के कोच थे, अब आपने अंडर 19 का कोच बना दिया। क्या एबिलिटी है इनकी कोच की, मुझे ये बताएं। किसी को सिखा सकते हैं कि इन्होंने क्या सीखा था? ये तो नेशनल बैट्समैन थे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज तक इन्होंने कोई ऐसा प्लेयर निकाल कर दिया ही नहीं। ना आपने नेशनल टीम में कोई ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके, ना आप इस अंडर 19 टीम में ऐसा कुछ कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई हैं जो कि सामने हम बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसा है कि मोहम्मद यूसुफ इस अंडर 19 क्रिकेट के लिए तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अंडर 19 के लिए बिल्कुल ही मौजू नहीं है। मोहसिन, बात हो रही है खिलाड़ियों की निकालने के लिए, और हर तरीके से, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, बैटर हो, स्पिनर्स हो, लेकिन एक तवील अरसा हो गया है, गैप एक आ गया है। क्योंकि आपकी अक्सर तौसीफ अहमद से बात होती रहती है, हमारे पास ऑफ स्पिनर जीनियन नहीं आ रहे। सईद अजमल सकलैन के बाद ऐसा लगता है कि शायद बहुत बड़ा गैप आ गया। अब भी कोई भी आपकी नज़र में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो ऑफ स्पिनर, जीनियन ऑफ स्पिनर नज़र आता हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, खिला है। और ये जिस तरह आप लोग मोहम्मद यूसुफ की बात कर रहे थे, तो मैंने उनका भी इंटरव्यू जब किया था तो उन्होंने ये बात मुझे बताई थी। मतलब उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी थी कि अब पाकिस्तान क्रिकेट में 20 साल या 15 साल का ऐसा गैप आ गया कि टैलेंट ही वो प्रोड्यूस नहीं हुआ जो होना चाहिए था। इसकी वजूहत यही है कि एक तो आपका सिस्टम ही आपसे नहीं संभल रहा। अब मुझे आप बता दें कि ज़का अशरफ साहब आए, इनका क्या फ्यूचर है, कब तक ये रहेंगे? इससे पहले नजम सेठी साहब थे, फिर ज़का अशरफ आ गए। मतलब पहले मोहम्मद हफीज़ रिज़ाइन कर देते हैं, फिर मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर बनकर आ जाते हैं। तो अगर इस तरह से आपका सिस्टम चलता रहेगा और इस तरह से कुर्सियाँ चेंज होती रहेंगी, तो टैलेंट कहाँ से प्रोड्यूस होगा जब सारी नज़रें कुर्सी पर होंगी? अब ये है कि लेकिन मतलब एक दौर से इख्तिलाफ करते हैं। इस वक्त जो भी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक है, जिस ओहदे पे भी फाइज हैं, वो तमाम ही क्रिकेटर्स हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए। देखिए क्रिकेटर्स तो हैं, लेकिन तजुर्बा है। तजुर्बा मेरा तो नहीं ख्याल मॉडर्न क्रिकेट का तजुर्बा है ना। वहाब रियाज आपके चीफ सिलेक्टर है। अब अगर वो पीएसएल भी खेलेंगे तो दुनिया में कहाँ ऐसा हुआ है मुझे बता दें कि एक चीफ सिलेक्टर जो है वो पीएसएल का मैच भी खेल रहा है। अबे भाई, मतलब ये पाकिस्तान में ही हो सकता है कि एक चीफ सिलेक्टर जो है वो पीएसएल के मैचेस भी खेलेंगे और लड़कों को सिलेक्ट भी करेंगे? मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनलिज्म के साथ वो खेल रहे होंगे, पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी वो मुंसलिक है। अगर वो खेलते हैं तो मतलब बहुत मजाक की बात है मेरी नज़र में तो ये कि मतलब, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा। जाफर भाई सीनियर है इस बारे में। एग्जैक्टली ये चीज़ है, बिल्कुल सही कह रहे हो मेहदी आप। लेकिन मसला सिर्फ एक ही चीज़ का है कि यहाँ पे जिसका जो बस चल रहा है ना वो कर रहा है, बस ये मसला है। अब और टैलेंट जब भी तो नहीं आ रहा भाई। आप देखें, टैलेंट कौन लाता था? आज भी देख लें, वही आपके जो है ना क्लब से आता था टैलेंट, वही आपके डिवीजन से आता था, वही आपके जो क्लब क्रिकेट तो हमारी खत्म हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब आज भी चलाने वाले चला रहे हैं ना। आपकी कराची जो रीजनल एसोसिएशन है, वो उसके आप मेंबर्स देख लें कितने थे। आप देख लें 200-250 मेंबर्स हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? पूरे कराची में क्रिकेट चला रहे हैं। क्लब क्रिकेट नहीं चला सकते। क्लब क्रिकेट चल रही है। धानी का कितना नाम हो गया था, आज कहाँ है धानी? मतलब विकेट नहीं ले रहा, पेस कम हो गया। आप देखें, हर चीज नहीं होती कि कोई मैन टीम में आएगा तो उसका नाम होगा तो फिर वो चलेगा, नहीं। आप ग्रास रूट से ला रहे होते हैं। अब आप देख लें, आपके जो इंटर क्लब टूर्नामेंट हो रहे हैं, अंडर 13, अंडर 16, उसके कितने अच्छे प्लेयर्स निकल कर सामने आ रहे हैं। उनको ग्रूम करना है, वो कौन कर रहा है? वो आपके वही ग्रूम कर रहे हैं जो आज डोमेस्टिक चला रहे हैं, जो कोचेस बने हुए हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो फेस नजर आ रहा होता है, मोहम्मद यूसुफ नजर आ गया, कोच बना दो। आपको जो है ना हफीज नजर आ गया, उसको डायरेक्टर बना दो। वहाब रियाज नजर आ गया, आप देखिए शाहिद असलम 20 साल से कर रहे हैं कोचिंग, 20 साल से। और उनकी कोई एक खासियत है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि एक खासियत नहीं, बहुत सारी खासियतें हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या वो कर सकते हैं। बिल्कुल, यकीनन खासियत पे भी बात करेंगे। और ख़ासकर अगर नौजवान क्रिकेटर्स की बात करें तो जिस तरह दोनों ही मेहमान आज नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल के हवाले से बात कर रहे हैं कि इन्हें मौका फराम किया जाए, इन्हें ऐसे कोचेस फराम किया जाए जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बाकायदा तौर पर काम करते रहे और खिलाड़ियों को निकाल सकें। मोहसिन, नौजवान क्रिकेटर्स की बात हुई तो मज़ीद 3 से 4 प्लेयर नौजवान जो बैटर्स निकल कर आए, जिस तरह आप साहबजादा फरहान के हवाले से बात कर रहे थे, हुरैरा बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में इस टूर्नामेंट में नज़र आ रहे हैं, यासिर खान बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में इस टूर्नामेंट के अंदर, आज़म खान बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये वक्त है इन्हें बाकायदा तौर पर हायर करने का, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ले जाने का, वहाँ पर कुछ सिखाने का, या फिर जिस तरह आपने मिसाल दे दी धानी की, मोहम्मद हसनैन की, शायद ये इसी तरह साइड लाइन हो जाएंगे। देखें, ये खिलाड़ियों पे खुद डिपेंड करता है। अब अगर मिसाल के तौर पे धानी का एक नाम हुआ था तो उसमें उसकी खुद की मेहनत भी शामिल थी।
अब जाहिर है कि ग्लैमर आ गया, पैसे आ गए। अब मुझे मतलब अगर मेहनत कम होगी तो परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी। मेहनत अगर आप उसी तरह जारी रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि मेहनत का सिला आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह मोहम्मद हसनैन की बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ हैं कि जो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते कि वो जब पैसा आया तो वो किन कामों पे लगाया है, क्या कहाँ लगना स्टार्ट हुआ। और आपके सामने ये कि अब वो कहाँ है मोहम्मद हसनैन। पहले एक ज़माने में टीम में वो आ गए थे और कहा ही जा रहा था कि वो फ्यूचर होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और शाहनवाज धानी के हवाले से भी बात की जा रही थी, लेकिन दोनों ही एकदम से बिल्कुल गायब हो गए। अब देखते हैं इनका ये पाकिस्तान सुपर लीग का एडिशन कैसा जाता है। दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने कहा कि साहबजादा फरहान 2018 में वो पाकिस्तान के लिए खेले थे, उसके बाद से उनको मौका नहीं मिला। जान मार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टैलेंट कैदम है। ट्रॉफी के आज नंबर भी 1 बैटर्स से रहे, बिल्कुल। फिर नेशनल टी20 के नंबर 1 बैटर्स के तौर आज पर भी है। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की और मैं समझता हूँ कि मौका देना चाहिए। और मतलब ये अच्छी बात है कि वो इस बात को जानते हैं कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है या टी20 क्रिकेट है, इसमें स्ट्राइक रेट पर बहुत ज़्यादा काम अब करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम ही दुनिया के हर खिलाड़ी स्ट्राइक रेट पर काम कर रहे हैं, अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाकर खेल रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत है ये आज की क्रिकेट की। तो साहबजादा फरहान है, मोहम्मद हारिस हैं, ये तो टीम के साथ भी हैं, लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर इनको आप टीम के में लाने की बात करते हैं तो किसकी जगह लेकर आएंगे, मतलब वहाँ पर किसको बाहर करेंगे या किसको लेकर आएंगे। क्योंकि वहाब रियाज ने तो साहबजादा फरहान को मैसेज दिया है कि भाई हम अगर शाहीन की टीम जाएगी तो आप उस टीम के साथ जाओगे, शाहीन की टीम के साथ। लेकिन अब देखते हैं कि वो तो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं साहबजादा फरहान। कल आप भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने ये बात की थी कि भाई मैंने परफॉर्म किया और मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बात पर कि मुझे टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से खेलने का मौका मिलेगा। अब वही कि हर ख्वाहिश पर दम निकले वाली बात है कि देखते हैं कि कितनी मतलब हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। जाफर साहब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। उमर अकमल का कैरियर कैसा देख रहे हैं लास्ट से, क्योंकि आपने अहमद शहजाद की बात की थी, उमर अकमल भी टी20 नेशनल खेल रहे थे, एक आखिरी चांस था शायद उनके लिए, कुछ परफॉर्म करते तो शायद टीम के मेंबर के तौर पर सिलेक्ट होते। देखिए कौमी टीम में तो अब कोई जगह ऐसी बाकी बची नहीं है कि उमर अकमल को या अहमद शहजाद की कोई जगह बन सके। उसका रीज़न ये है कि अब ये लोग जो है ना अपने स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, और ख़ास तौर पर ये लोग फ्रेंचाइज क्रिकेट या दूसरे जो आपकी लीग्स हो रही हैं उनके लिए अगर ये काविशें करते हैं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। उसका रीज़न ये कि पैसा वहीं से आ रहा है। अभी बात की मोहसिन ने कि जो हमारे बॉलर्स हैं उनको बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं इसको सेकेंड यूँ करूँगा कि जो बॉलर्स हैं पाकिस्तान का नुकसान कैसे हो रहा है। अब धानी की बात की, एहसानुल्लाह की बात की, ये जितने हमारे फास्ट बॉलर हैं ये 1-2 सीज़न खेलते हैं उसके बाद कमर लेकर बैठ जाते हैं। कौन इसका हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कौन ऐसा कोच है जो इनको बेहतर कर सकेगा। अब नसीम शाह इंजर्ड हुए, बाहर चले गए, इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी थे, पाँव लेकर बैठे हुए थे। इनको दुरुस्त करने वाला कौन है, इनकी रहनुमाई करने वाला कौन है। देखिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे एमआरएफ जो है ना, वहाँ पे एकेडमी बनी हुई है जहाँ पे मिग्रा कोचिंग कर रहे हैं, जो बना रहे हैं बॉलर्स को बना के दे रहे हैं इंडिया को। हमारे यहाँ कौन ऐसा खिलाड़ी है जो कि यहाँ से खिलाड़ियों को बनाकर पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस कर रहा है? ऐसा कोई भी नहीं है। मसला यही है कि हमारे यहाँ नेचुरल टैलेंट आ रहा है और वो ज़ाया हो रहा है, किसी को जो हम निकाल के सामने पेश नहीं कर रहे। अब धानी को बचाया जा सकता था, हसनैन की बात की, हसनैन को बचाया जा सकता था। ये सारे जो हमारे बॉलर्स हैं, एहसानुल्लाह, देखिए बहुत सारे हैं। ये तो आपको पता है कि ये जो धरती है ये तो ऐसी जरखेज है फास्ट बॉलर्स के लिहाज से कि हर कोई, अब देखें हुनैन शाह एक अच्छा बॉलर, आप निसार देख लें, ये सारे हर टीम में, सिर्फ ये नहीं है कि टी20 तक ये हद तक है। अब ये नौजवान खिलाड़ी हैं, 22 साल 24 साल की उम्र है, इनको टेस्ट क्रिकेट की तरफ लेके जाएं और जाना भी चाहिए। ये अगर इस लीग में लग जाएंगे, टी20 अगर हो जाएगी शुरू, तो मेरे ख्याल में टी20 तक ही तो फोकस भी नौजवान क्रिकेटर्स का जाफर हुसैन साहब टी20 क्रिकेट ही है। मैं अब्बास की अगर बात कर लूं, मेरी अब्बास आफरीदी से बात हो रही थी, वो ये कह रहा है कि मैं टी20 और 5 डे क्रिकेट को अलग अलग नज़र से देखता हूँ। मेरी नहीं ख्वाहिश है कि मैं 5 डे क्रिकेट खेलूँ, मैं टी20 को ज़्यादा फोकस करता हूँ। देखें जो अब्बास है वो एक अलग क्वालिटी है, वो अलग सिलसिला है, ठीक है। आप मैं बात कर रहा हूँ नौजवानों की, बात कर रहे थे मोहसिन, नौजवान जो तबका आ रहे हैं उनको बचाने वाला कौन है? हमारे नौजवान जो खिलाड़ी निकल कर सामने आ रहे हैं, इनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म दुरुस्त होगा? 4 डे क्रिकेट या टी20? देखिए 4 डे में आप इनको खिलाएं, आप इनको टी20 में खिलाएं नहीं। टी20 करवाने की जरूरत क्या थी इस मौके पे जब आपका पीएसएल सर पे खड़ा हुआ है? मुझे तो ये समझ में नहीं आया। ये तो आपने भर्ती वाला टूर्नामेंट करवाया कि भाई हो जाए और कहानी जो है ना हमारे स्पॉन्सर्स मिल जाए, हमारा जो है ना खजाना जो है ना वो भर जाए। चलें खजाना भर जाए, इस पे मजीद बात कर लेते हैं मोहसिन से। मोहसिन, खजाने भरने की बात कर रहे हैं, काफ़ी अरसे के बाद है, एक बड़ा गैप के बाद 2014 के बाद इस फॉर्मेट पे 18 टीमों का जो है बाकायदा टूर्नामेंट है।
इनेकाद किया गया और फिर 8 टीमें सुपर 8 के लिए गई और फिर अब सेमीफाइनल की लाइनअप भी मुकम्मल हो गई है। एबटाबाद है, कराची वाइट्स है, पिशावर रीजन है और रावलपिंडी की टीम इस सेमीफाइनल की दौड़ में पहुँच चुकी है। चारों टीमों में आप समझते हैं कि पिशावर बड़ी तगड़ी है? देखिए, मुझे पेशावर वाकई बहुत तगड़ी साइड नज़र आ रही है। जिस तरह से उनका स्टार्ट होता है, साहबजादा फरहान हैं, फिर इसरारुल्लाह वन डाउन आते हैं, मोहम्मद हारिस हैं, इफ्तिखार हैं उसमें, तो नो डाउट साइड बहुत अच्छी है। मतलब एक ज़माने में जो सियालकोट होती थी वो आज पेशावर है। मैं यही अभी रास्ते में किसी से बात करते हुए आ रहा था। तो देखते हैं कि हो सकता है कि ये टूर्नामेंट जो है पेशावर के नाम ही हो जाए। और लेकिन ये अच्छी बात है कि कराची की जो टीम है वो 4-डे क्रिकेट में भी आगे आ रही है और मतलब पिछले साल भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी और इस साल कहते ट्रॉफी में भी परफॉर्मेंस रही। जरा काउंटर करूं आप, बिल्कुल, देखिए पेशावर की टीम जो है ना वो नो डाउट उसके शुरू के 4 बैट्समैन तो खेल रहे हैं अच्छा, लेकिन 1-2 ही गिरते हैं तो उसके बाद लाइन लग जाती है उनकी, ठीक है। लेकिन जो बॉलिंग कर रहे हैं ना ये पेशावर के बॉलर्स, स्पिनर्स खास तौर पे, उनसे मैचेस ये जीत रहे हैं। अगर दूसरी टीम एबटाबाद अगर इनके सामने खड़े हो जाती है, अगर कोई एक प्लेयर भी ऐसा खड़ा हो गया तो मेरे ख्याल में वो पेशावर को हरा देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये T20 क्रिकेट है, ये कोई ऐसे नहीं है। पेशावर में एक चीज़ है, मैंने जितनी इनिंग्स देखी खासकर इफ्तिखार अहमद की, मैच फिनिश कर कर वो जा रहे हैं। इफ्तिखार गया तो उसके बाद कौन संभालेगा? ये है कि देखना आप, यही मैं बात कर रहा हूँ। एक प्लेयर खड़ा हो जाता है, उसकी टीम चल रही है, आपके बॉलर्स खड़े जो होते हैं उस पर चल रही है, लेकिन अगर आपको जो है ना कोई एक मैन आपका जो बॉलर है अगर वो उसने परफॉर्म कर दिया तो मेरे ख्याल में बाकी टीमें जो है ना वो बैठ जाएंगी। पेशावर का मैं नहीं समझता कि ये T20 की फातेह बनेगी। जाफर हुसैन साहब कह रहे हैं कि T20 की फातेह बनेगी पेशावर की। उनको नहीं लगता है कि पेशावर की टीम इस टूर्नामेंट को जीत पाए, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में पेशावर की टीम इस टूर्नामेंट के अंदर, नेशनल T20 टूर्नामेंट में। और हम देखते हैं कि जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है, खासकर जिस तरह मौसम भी कह रहे हैं साहबजादा फरहान बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, हारिस फॉर्म में, इफ्तिखार अहमद फॉर्म में है, यकीनन बड़ा ज़बरदस्त इस नेशनल T20 में उनकी टीम में कारकर्दगी दिखा रही है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे और दीगर मेहमानों को भी अपने स्टूडियो में हमने मदऊ किया है, वो भी इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे खासकर नेशनल T20 के हवाले से और पाकिस्तान ने दौरे ऑस्ट्रेलिया और साथ साथ पाकिस्तान अंडर-19 टीम एशिया कप में बड़ी ज़बरदस्त पहले मैच में कामयाबी हासिल की, उस हवाले से बात कर रहे थे। अब थोड़ी सी बात हम टेनिस के हवाले से कर रहे हैं। जिस तरह हमने कहा था कि हमारे साथ और भी मेहमान इस स्टूडियो पर मौजूद होंगे, तो यमुना मलिक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, नेशनल टेनिस स्टार प्लेयर हैं। इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। यमुना, किस तरह अपने कैरियर का आगाज़ किया टेनिस में और अब तक कितने मेडल्स नेशनल सतह पर हासिल कर चुकी हैं? मेरा करियर जो है कॉलेज लाइफ में मैंने स्टार्ट किया था एंड बैडमिंटन खेलती थी। मुझे पता नहीं था कि टेनिस भी कभी मैं खेलूँगी। सो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई है। मुझे 7 से 8 साल हो गए हैं टेनिस खेलते हुए और काफ़ी टूर्नामेंट जो है मैंने खेले हैं अब तक 7 से 8 सालों में। एंड उसमें से जो 6 नेशनल्स हैं और 7 जो है वो अंडर 20 भी कह सकते हैं, इंटर कॉलेज 8 खेले हैं, जिनकी ट्रॉफीज़ और मेडल्स मेरे पास हैं। यमुना, अभी लास्ट आपने इस्लामाबाद में भी टाइटल जीता है, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से? अच्छा टूर्नामेंट रहा है वो? हाँ, अच्छा इनिशिएटिव था। मुझे लगता है कि ऐसे टूर्नामेंट्स ईयर में 2-3 दफ़ा होने चाहिए, वरना ये हर साल में एक दफ़ा होता है इस्लामाबाद में। एंड PTF में भी ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए ताकि कुछ न्यू टैलेंट्स बाहर आएँ और हम लोगों को भी चांस मिले कि हम दूसरी सिटी जाके खेलें। अच्छा यमुना, कराची से आप ताल्लुक़ रखती हैं। कराची में अगर हम देखें तो कोर्ट की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, टेनिस कोर्ट की। तो किस तरह आप प्रैक्टिस सेशन देती हैं? साथ साथ अगर हम बात कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए यकीनन वेन्यू चाहिए होती है और वेन्यू शायद कराची के अंदर टेनिस कोर्ट की बहुत कम है। हाँ, ऐसा ही है। जैसे कि प्राइवेट क्लब अगर यहाँ पे मौजूद है तो वहीं पे अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है और कुछ गवर्नमेंट क्लब्स भी बने हुए हैं जहाँ पे सिर्फ आप जाके कोचिंग और कोचेस की फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। और हमें इस चीज़ पे बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, ठीक है ना। एंड इस्लामाबाद में जाके, अभी जो मेरा टूर्नामेंट था मई में इस्लामाबाद में, वहाँ जाके कुछ अच्छी प्रैक्टिसिंग हमने कर ली थी क्योंकि 10 डेज़ का वो टूर्नामेंट था हमारा, 10 to 15 डेज़ तक का चला गया था। तो उन दोनों कोर्ट्स को जो है कंपेयर करते हुए हमें पता है, मैंने फिगर आउट ये किया कि इस्लामाबाद में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं प्लेयर्स के पास रादर दैन कि कराची में। तो आई रियली अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर काम करे और PTF भी।
गवर्नमेंट से कितनी सपोर्ट चाहती हैं आप, क्योंकि वेन्यू के हवाले से आप बात कर रही हैं, अगर वेन्यू हो और फिर खिलाड़ियों को ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिले तो खिलाड़ी आगे की तरफ ज़्यादा माइल कर सकते हैं। ऐसा ही है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और जो हमारी फेडरेशन है दोनों जो है अपॉर्चुनिटीज़ निकालें अब इंटरनेशनल, ताकि प्लेयर्स को आगे बढ़ने का चांस मिले, ठीक है ना। एंड स्पॉन्सरशिप की वजह से कुछ प्लेयर्स रह जाते हैं, उनको चांस नहीं मिल पाता, तो स्पॉन्सरशिप के हवाले से थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए ताकि लोग जो है अपनी कंट्री से मूव करके दूसरी कंट्री में जाएं एंड पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें वहाँ। चलिए, पाकिस्तान के लिए बड़े टाइटल पाकिस्तान के टेनिस स्टार्स ने ज़रूर जीते हैं। इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद खालिद रहमानी साहब ने, जो कराची टेनिस एसोसिएशन के सदर हैं। खालिद रहमानी साहब है, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, बड़ा गिला कर रही हैं यमुना यहाँ पर बैठ कर, कह रही हैं कि सपोर्ट की ज़रूरत है। कितना सपोर्ट आप लोग करते हैं खासकर खिलाड़ियों को? भाई थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। प्लेयर जो है ना, भी उसको तो अपना इंटरेस्ट देखना होता है, उसको सपोर्ट मिले, लेकिन फेडरेशन जो है वो साल में 3-4 टूर्नामेंट्स जो है वो उसमें तो फाइनल्स कर देती है, लेकिन प्लेयर को अगर एक्सेल करना है उसको तो 10 टूर्नामेंट खेलने हैं, तो वो फिर जब तक प्राइवेट स्पॉन्सर नहीं होगा मैदान में, जब तक वो एक्सेल नहीं कर पाता है प्लेयर। जाहिर है कि प्लेयर तो अभी उसने अपना कैरियर में उसे पैसे कमाने के शुरू नहीं किए हैं, उसको तो सपोर्ट चाहिए। अच्छा, लेकिन ज्यादा जो सपोर्ट है ना वो प्राइवेट स्पॉन्सर करते हैं वर्ल्ड वाइड, हम ट्रेवल करते रहते हैं तो, लेकिन और वो उसी सूरत में करते हैं कि जब एक बच्चा या बच्ची जो है वो नेशनल लेवल पर अच्छा रिजल्ट दे रही होती है, तो फिर वो उसको पिक करते हैं और फिर कुछ ना कुछ स्पॉन्सरशिप को डिपार्टमेंट कर लेता है। अच्छा, खालिद रहमानी साहब यमुना हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद हैं। लास्ट है इस्लामाबाद में भी बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने अपने खेल का मुजाहरा किया। कितना ज़रूरत है आप लोग समझते हैं कि इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की, क्योंकि सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ये फोकस कर रही हैं। फिर अगर हम कराची में बात कर लें तो कोर्ट की बड़ी कमी है, टेनिस कोर्ट की, और ये कह रही हैं कि प्राइवेट सेक्टर पर तो बहुत है, गवर्नमेंट सतह पर अगर कोई ऐसी पेशराई मिल जाए खिलाड़ियों को तो वो वहाँ पर जाकर अपनी ट्रेनिंग कर सकती हैं। हाँ, वो यमुना मलिक जो है ना वो बड़ी टैलेंटेड लड़की है, और इसका वो स्टांस, इसका जो स्टाइल है और हाइट वगैरह जो है वो सारे प्लस पॉइंट्स हैं इसके पास। लेकिन असल चीज ये है कि दोनों के बीच में ब्रेक दे देती है किसी न किसी वजह से, तो जितने टाइम में उसको अब ये टॉप पर होना चाहिए था प्रोविंस में, तो ये अब वो उस लेवल पे इसलिए नहीं पहुंच पाई कि इसने ब्रेक बहुत दी है। लेकिन ये इसमें इतना टैलेंट है कि अगर ये 6 महीने मेहनत करे तो ये बड़ी आसानी से जो है वो अपने आप को प्रोमिनेंस में ला सकती है। नेशनल सतह पर तो इसने बड़ी कामयाबी समेटी है, इंटरनेशनल लेवल पर है। यकीनन आप लोगों की सपोर्ट होगी तो ज़रूर ये पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकती है, क्योंकि नेशनल सतह पे जो प्लेयर्स है परफॉर्म करते हैं, मेडल हासिल कर सकते हैं, तो वो इंटरनेशनल सतह पर भी तो मेडल हासिल करने की सलाहियत रखते हैं ना खालिद रहमानी साहब? देखिए, इसमें नेशनल लेवल पे तो बेशक ये सिंध की जो है ना 2-3 बार जो है मुझे याद है कि ये सिंध की टीम में सेलेक्ट हुई है ट्रायल्स में, और उसमें जाके से पार्टिसिपेट किया इस्लामाबाद भी, और नेशनल गेम्स में भी सिंध की नुमाइंदगी की है, ये भी बड़ा ऑनर है। लेकिन जब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होते हैं ना उसमें पूरे पाकिस्तान से बच्चे आती है, प्लेयर आती है, और उसमें जो वापडा की जो प्लेयर्स है ना, सारा महमूद, सारा मंसूर, उसना सोहेल, फिर वो इस तरह की और 4-5 है। अच्छा, जाहिर है कि वहां पे जो टीमें जाती हैं वो ट्रायल होते हैं, अब उन ट्रायल्स के अंदर आपको जगह बनानी होती है। उसमें टीम जाने जो है ना तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, उसमें शॉर्टकट भी नहीं है, और दूसरा डीमेरिट भी नहीं, मेरिट के खिलाफ कुछ होता ही नहीं। अगर आप जीत रहे हैं तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। बिल्कुल, जो जीत रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता, वो अपनी परफॉर्म से हर कोई की दिल भी जीत लेता है और मैचेस भी जीत लेते हैं। खालिद रहमानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। यमुना की तरफ आते हैं, यमुना वो खुद गिला कर रहे हैं कि आप टाइम नहीं देती हैं, काफ़ी गैप रहता है आप में, क्या कहेंगी? एक्चुअली कुछ वर्क और कुछ पढ़ाई की वजह से गैप आ जाता है बीच में, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ अदर कमिटमेंट्स भी होते हैं। ऑल्दो टेनिस तो मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन कुछ हो जाते हैं मिसहैप्स की, जिसकी वजह से मुझे एक ब्रेक लेना पड़ता है। चलें, ब्रेक लेना पड़ता है। मुझसे थोड़ी सी टेनिस पे भी बात कर लें। जिस किस्म के नौजवान प्लेयर्स निकल कर सामने आ रहे हैं, खालिद रहमानी साहब है, महीने में 2-3 टूर्नामेंट तो करवा लेते हैं, लेकिन यमुना बैठी हैं, वो कह रही हैं कि कोर्ट की कमी है, ऐसे कोर्ट में ऐसा नहीं है जहाँ पर बाकायदा तौर पर ऐसे टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा सके जो नेशनल सतह पर की हो।
बिल्कुल, मैं ये समझूंगा या कहूँगा कि ये बदकिस्मती है दीगर स्पोर्ट्स में खेलने वालों की। मिसाल के तौर पे आप हॉकी की मिसाल ले लें, ये बैडमिंटन टेनिस की मिसाल ले लें कि जितना प्रमोट पाकिस्तान में क्रिकेट को किया जाता है उतना जो है वो किसी और खेल को नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट या फिर दीगर एसोसिएशंस, क्योंकि देखें क्रिकेट का जो मामला है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर्द है, उसमें इतनी एसोसिएशंस वगैरह नहीं है तो इतनी सियासतें नहीं होती। यहाँ पर एसोसिएशंस होती हैं हॉकी में या सूबे की तर्ज पे, फिर इलाकाई तर्ज पे, तो उसमें जो है नुकसान सिर्फ प्लेयर्स का होता है और किसी का भी नहीं होता। तो कोर्ट्स की कमी है बिल्कुल। कराची की अगर जहाँ से बात करें, कराची में तो क्रिकेट के ग्राउंड्स नहीं है। ये बात करनी थी इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। मैं लाहौर गया था, श्रीलंका पाकिस्तान आई थी, वहाँ हम सीरीज़ कवर करने गए थे लाहौर क्रिकेट की, तो हमने वहाँ देखा था कि बड़े ज़बरदस्त ग्राउंड्स बनाए हुए हैं लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी। फैसिलिटीज़ लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं। जब भी आप देखें ज़्यादातर टैलेंट वहीं से सामने आता है। बिल्कुल, ज़्यादा टैलेंट वहीं से निकल कर सामने आता है। हमारे पास टाइम कम है मोहसिन नदी, यकीनन हमने आपका भी बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।